एक बंधु महंती नाम के भक्त हुए हैं, बहुत ही गरीब। ये भीख मांग करके अपने परिवार का गुजारा करते हैं। ये उड़ीसा के याजपुर गांव के थे। इनको बंधु महंती कहते थे। प्रायः इनका उदर पोषण केवल भिक्षा से ही होता। दो चार घरों में जाते, मांगते, जो कुछ मिलता उसी से परिवार चलता। पर जहां सत्संग होता है वहां जाया करते। सत्संग के प्रभाव से इनके मन में एक बात बैठ गई कि जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति करना। तो वैसे ही धन संपत्ति भोग सामग्री से रहित थे, तो कोई भोग वासना, कोई धन आदि का अभिमान, ये जो दोष बुद्धियां, ये तो इनके हृदय में स्वाभाविक नहीं थी, क्योंकि भिक्षा मांगते थे तो दैन्यता थी। और सत्संग से बात बैठ गई कि जीवन का परम लाभ है भगवत प्राप्ति करना। तो ये उतना ही मांगते थे जितना उदर पोषण के लिए, परिवार के लिए आवश्यक था। ऐसा नहीं कि भिक्षा मांग रहे तो बहुत सारा मांग लिया और खूब बेच करके उससे भोग सामग्रियां ला रहे, नहीं। जितने से उदर पोषण होता उन 4-6 घरों में मांग लिया, मिला तो मिला, नहीं तो उपवास कर लिए और एकांत में खूब नाम कीर्तन करते। प्रत्येक साधक को अपनी दिनचर्या में ऐसा समय रखना चाहिए, वो 1 घंटा, आधा घंटा, जिसमें नाम कीर्तन हो, अति आवश्यक है। नाम कीर्तन 24 घंटे में अपनी उपासना पद्धति में, दिनचर्या में जरूर रखना चाहिए। अगर 2-4 उपासक साथ हो तो और अच्छा, नहीं है तो अपने को एकांत में बैठकर स्वयं नाम कीर्तन करना चाहिए। कोई संगीत आता है तो ठीक है, नहीं आता तो अपने पास संगीत है, तालियां बजा बजा करके नाम की, बहुत जल्दी प्रभु प्रसन्न होते हैं नाम कीर्तन से, तालियां बजा। ये बहुत सुंदर सिद्धांत है कीर्तन का। कीर्तन से भगवत कृपा बहुत जल्दी हृदय में स्फुरित होती है। जरूर करना चाहिए कीर्तन। वो अकिंचन बंधु महंती जी, अगर भिक्षा में कुछ मिला तो भगवत अर्पित करके पा लिया और एकांत, भिक्षावृत्ति से जीते, एकांत में बैठ करके नाम कीर्तन करते, नाम जप करते। अटल विश्वास होने लगा प्रभु में। नाम कीर्तन के प्रभाव से प्रगाढ़ हृदय में विश्वास प्रकट होने लगा। अब अपनी स्त्री को भी कहा कि देखो, मेरे हृदय में ये बात आती कि तुम यदि हमारी पत्नी हो, अर्धांगिनी हो, तो हमारी वास्तविक अर्धांगिनी बनो। हमारे हृदय में बात बैठ गई है कि भगवत प्राप्ति ही जीवन का परम लाभ है, तो तुम जैसा हम भजन करते वैसा ही करो, तो तुम हमारी सच्ची अर्धांगिनी होगी। वो पतिव्रता थी, पति की आज्ञा के अनुसार उनके साथ कीर्तन में बैठने लगी। वैसे ही नाम, और ऐसा ही सबको करना चाहिए। अपने परिवार में अपने संबंधियों को भगवान नाम कीर्तन, भगवान नाम जप, भगवत सेवा के लिए प्रेरित करना चाहिए। भले वो हमारी अवहेलना करे, भले वो हमारा उपहास करे, अगर वो हमारी प्रार्थना से 5 मिनट भी भजन करने लगेंगे तो मंगल होने लगेगा। अगर वो 1 माला भी करने लगे तो हम बाजी जीत गए। हमारे परिवार के बच्चे, रिश्तेदार, नातेदार, मित्र, माता पिता, जो भी संबंधी है, अपने संबंध भाव से दुलार करते हुए उनसे प्रार्थना करें। 1 माला ही जप लो, थोड़ी देर 5 मिनट ही कीर्तन कर लो, थोड़ी देर बैठ करके भगवत चर्चा सुन लो, जिससे हमारा मनुष्य जन्म लेना सार्थक हो जाए। वही संबंधी है जो अपने संबंधी को भगवत प्राप्ति के मार्ग में लगाए। ये बंधु महंती ने अपनी पत्नी को प्यार से शिक्षा दी, जीवन का परम लाभ है भगवत प्राप्ति, उसको भी भजन में लगा लिया। अब इनके हृदय में दृढ़ विश्वास हो गया कि मुझे भगवान मिलेंगे। ये है कीर्तन और नाम जप और वैराग्य। पूज्य श्री गुरुदेव भगवान ने एक दिन गिरिराज जी की परिक्रमा में कहा, जब पूज्य श्री पंडित बाबा जी की समाधि आए तब वो परिचय बताया। नए नए आए थे ब्रज में, तो महाराज जी ने परिचय बताया कि ये समाधि पूज्य श्री पंडित बाबा की है, गया प्रसाद जी की। और महाराज जी ने कहा कि बहुत भजनानंदी महात्मा थे, और जानते हो भजन का प्रकाश उसी के जीवन में विशुद्ध उज्जवल होता है जो वैरागी होता है। जितना जितना तुम विषयों से वैराग्य करते जाओगे
उतना उतना भजन का आनंद प्रकट होगा और दिव्य अनुभूतियां होने लगेंगी। यदि हम विषय सेवन करते हुए भजन करते हैं, यद्यपि मंगल ही है, पर आपको अनुभव नहीं होगा, भगवदानंद का अनुभव नहीं होगा। हाँ, आपकी चाही हुई कामनाएं आदि आदि वो सब पूर्ण होती रहेंगी, लेकिन चिदानंद रस का अनुभव नहीं होगा। जब तक जगते भयो फिरे वैरागी, वृंदावन रस में अनुरागी, तब तक चिदानंद रस का अनुभव नहीं। गुरुदेव भगवान ने कहा जिसका जितना तीव्र वैराग्य होता है उतना ही उसे भजन का आनंद, भजन की दिव्यता और दिव्य दिव्य विभूतियों का साक्षात्कार उसे होता है। अब उनके तो वैराग्य स्वाभाविकता भिक्षावृत्ति से जीते बंधु महांती, अब पत्नी भी नाम कीर्तन और भजन, अब इनके हृदय में दृढ़ लालसा हो गई कि मुझे प्रभु मिलेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, हृदय में दृढ़ता जाना, निश्चित अब मैं श्री जी के पास जाऊंगा, निश्चित मुझे श्री जी की सेवा मिले, ये निश्चित हो जाना हृदय में, बिल्कुल कोई संशय नहीं। तो पक्का समझो निश्चित प्रियालाल के समीप जाएगा, क्योंकि उसकी जो निश्चितता, जो विश्वास, जो दृढ़ता ही वो उन्हीं की तरफ से आई, उन्होंने स्वीकार कर लिया है। इनके हृदय में विकलता होने लगी, मुझे प्रभु मिलेंगे। अब वो विचार करने लगे कि मुझे ऐसे भगवत भक्तों का कृपा प्रसाद मिले जो प्रभु के अनुराग में डूबे हुए हैं, कैसे प्राप्त हो, कहां जाऊं। जब भगवत मिलन की लालसा होती है तो भक्त को एक हृदय में पिपासा जागृत होती है। जहां जहां पिय की बात सुने खोजत तिन गैनन, कहां प्रीतम की बात सुनने को मिलेगी। कोई प्रीतम का प्रेमी मिले जो मेरे प्रीतम के रूप को सुनावे, प्रीतम के गुणों को सुनावे, प्रीतम की आसक्ति की बातें सुनावे, मुझे वो प्रीतम का मार्ग बता दे जिससे मेरे प्रीतम मेरे नेत्र गोचर हो जाए। और वो हृदय में तड़पने लगता है। घर में रज के पात्र है, एक टूटी सी झोपड़ी है और पत्नी, और कई कई दिन भिक्षा में अन्न भी नहीं मिलता, भूखे रह करके समय व्यतीत करना होता है, पर ये बड़े आनंद पूर्वक है। जिससे श्री देवर्षि नारद जी ने कहा कि जरूरी नहीं कि आपके पास धन हो तभी आप दान पुण्य करके भगवत सेवा करके भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। देखो हालत है, बिल्कुल धन नहीं है, खाने के लिए भी नहीं है। अब उनके हृदय में ये भी कोई बल नहीं कि कोई उनको सहयोग कर सकता है, कोई उन्हें कर्जा दे सकता है, क्योंकि पता है मूल में कुछ है नहीं। तो जिसको पता होता है कि वो वापस नहीं कर सकता, वो कर्जा भी नहीं देता। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि भाई मेरा जगत में कोई आत्मीय नहीं है, कोई स्वजन नहीं कि सहयोग करे, कई दिनों से भोजन भी नहीं मिला, पर एक मेरे मित्र है जो बहुत धनी है, अगर तुम साथ दो और अपने मित्र के यहां हम तुम्हें ले चले तो वहां भूखे नहीं रहना पड़ेगा। बहुत धनी है और बहुत कृपालु है और हमारा उनसे परिचय है, वो हमें बहुत प्यार करते हैं, चलोगी हमारे साथ? क्योंकि यहां तो कोई अपना है नहीं, इस याजपुर गांव में कोई मुझे प्यार करने वाला नहीं। मेरा एक मित्र है जो बहुत धनी है, मुझे बहुत प्यार करता है, वहां तुम्हें भूखे नहीं रहना पड़ेगा, कोई परेशानी रहेगी, पर 5 दिन का रास्ता है। हम लोग यदि धैर्य पूर्वक चले तो हमारे मित्र की कृपा प्राप्त होगी, सारी भूख सदा सदा के लिए मिट जाएगी। और उसका नाम बहुत मीठा है। यदि हमारा नाम है बंधु महांती तो उसका नाम है दीन बंधु। बहुत कृपालु है, बहुत दयालु है, हमें चलना चाहिए। पत्नी से कहा मुझे इस गांव में नहीं रहना। अब सती स्त्री पति के अधीन चलने वाली, कई दिनों से भोजन नहीं मिला। उसने कहा 5 दिनों का रास्ता है, कैसे चल पाएंगे, क्योंकि पेट में तो भोजन नहीं है, लेकिन आपकी आज्ञा है, हम जरूर चलने का प्रयास करते हैं। जो समस्त दरिद्रता और दुखों का हरण करने वाले हैं, उन प्रभु के दर्शन के लिए बंधु महांती के हृदय में वेदना हुई और वो अपने नगर से चल पड़े। एक छोटी लड़की भी थी, एक बच्चा, दोनों को कांधे पे बैठाला, पत्नी को साथ लिया, और जब बहुत विकलता होती क्षुधा की तो पानी पिला देते या कोमल कोमल पत्ते लाते, अपने बच्चों को पत्नी को देते, इनको खा लो, भगवान कृपा करेंगे,
हमारे भी दिन बदलेंगे। धैर्य पूर्वक हमारे मित्र के पास चलो। देखो, जो भक्त होते हैं उनको हर परिस्थिति में अपने प्रीतम ही याद आते। जैसे सुदामा जी ने अपनी पत्नी से कहा था, है हमारे एक मित्र, द्वारिकाधीश हैं, बहुत बड़े हैं, आप चिंता मत करो। गए तो देवराज इंद्र से भी बढ़कर के संपत्तिवान बना दिया, सुदामापुरी की रचना कर दी। भक्त का जो कुछ भी, जैसी भी परिस्थिति, वो सब प्रभु होते हैं, केवल प्रभु की स्मृति रहती है। आप देखो, कई दिनों से भोजन नहीं मिला, 5 दिन की यात्रा है, पत्नी और बच्चे भूख के कारण चल नहीं पा रहे हैं, तो कोमल कोमल पत्ते लाते वृक्षों के और कहते खा लो, पानी देते, इसी से काम चला लो। चलते हैं, हमारे मित्र बहुत हमें प्यार करते हैं, वो दुलार करेंगे। बंधु की जो पत्नी और पुत्र वो कोमल पत्ते खाते, बंधु मन ही मन रोने लगता, हे घट घट के वासी, हे अंतर्यामी, मैं तो सह सकता हूं, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी ये कैसे कष्ट में हैं, प्यारे इतनी कृपा कर दो कि मैं आप तक पहुंच जाऊं। ऐसा ना हो कि मैं यात्रा ही ना पूरी कर पाऊं, अंदर से वो विकल हो जाता है, बस मुझे प्राण निकल जाए, बस आपके दर्शन करते ही तो कोई परवाह नहीं, लेकिन आप तक पहुंच जाऊं, इतनी सामर्थ्य देना बच्चों में और पत्नी में और मेरे में भी। दर्शन करने की एक लालसा मुझे जीवित रख रही है। मैं मृत्यु के भय से भयभीत नहीं हूं, लेकिन तुम्हें बिना देखे मृत्यु आ जाए तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। एक बार तुम्हें देख लूं, फिर भूख से भी प्राण निकल जाए तो कोई बात नहीं है। अन्न ना मिलने के कारण मैं नहीं रो रहा हूं, मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैं आप तक पहुंच जाऊं। हे विश्वंभर, जल थल स्थल कोई ऐसा नहीं जहां तुम ना हो, मेरे को सामर्थ्य देना। बिल्कुल धन नहीं, देखो खाने को भी नहीं है, लेकिन हृदय में प्रभु के ही मिलन की चाह है। विश्वंभर, तुम्हें पाकर के ही हम धनवान हैं, तुम्हें अपना मान करके ही हम आनंदित हैं। भले हमारे प्राण भूख से विकल होकर निकल जाएं, मुझे इसकी परवाह नहीं, एक बार मुझे मिल जाओ, इतनी सामर्थ्य दे दो कि मैं एक बार तुम्हारे दरबार तक पहुंच जाऊं। ये यद्यपि मैं ये कहने का अधिकारी नहीं हूं, क्योंकि भांति भांति के जन्म जन्मांतरों में पाप किए हो, पर स्वामी तुम मेरे हो ना, तुम मेरी त्रुटियों को क्षमा करके, मेरे अपराधों को क्षमा करके, हे विश्वंभर मुझ में इतनी सामर्थ्य दो, मैं आप तक पहुंच जाऊं। मेरे नाथ, आज मनमोहिनी छवि देखने के लिए मेरा मन व्याकुल हो रहा है। मैं कैसे शीघ्र से शीघ्र तुम्हारे श्री चरण कमलों का दर्शन पाऊं। मैं समझूंगा कि ये जो मुझे परिस्थिति आई है, इस परिस्थिति की कृपा से मिलन की चाह हुई है। मैं इसे ऐसा नहीं मानूंगा कि आपका हो करके ऐसी दशा को प्राप्त हो। मैं समझ रहा हूं ऐसी दशा को प्राप्त हो तभी मैं आपका हुआ हूं, इसलिए ये भी मैं कृपा मानूंगा। हे सुर मुनि वंदित चरणारविंद वाले प्रभु, मुझे एक बार ऐसी सामर्थ्य दो कि मैं आप तक पहुंच जाऊं। वो स्त्री बच्चों को साथ लेकर के, फटे पुराने कपड़े हैं और मिट्टी का पात्र हाथ में है, बच्चों को लिए हुए आगे बढ़ रहा है। परिवार सहित लड़खड़ाते हुए 5 दिनों की यात्रा करके श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र भगवान जगन्नाथ जी के धाम में पहुंचा और श्री मंदिर के दूर से दर्शन करके ही भूमि पर गिर पड़ा। मेरे मित्र आ गए, मेरे प्रभु आ गए। और प्रभु का स्वभाव जो जैसे प्यार करता है उसको वैसा ही अनुभव कराते। दूर से ही जगन्नाथ जी के दर्शन करके साष्टांग लेट गया, वहां भूमि में लौट रहा। ओ कृपालु प्रभु के दर्शन हो गए। अपनी पत्नी से कहा, देखो देखो ये मेरे यार हैं, जिनके लिए मैं कह रहा था ना कि मेरे मित्र, ये हमारे मित्र हैं, ये हमारे प्रीतम हैं, ये हमारे दीन बंधु स्वामी हैं। अब पत्नी के हृदय में उतना अनुराग तो नहीं है, पर इस बात से सुख मिला कि अब यहां भरपेट भोजन भी मिलेगा, भक्तों का संग भी मिले, और इसको कि मेरे प्रभु ने कृपा की, मुझे सामर्थ्य दी कि यहां तक आ गया। अब मैं अपने यहां प्राण छोड़ूंगा, अब मुझे यहां आनंद मिलेगा, क्योंकि प्रभु के चरणों में प्राण छूटे इससे बढ़कर क्या लाभ। प्रभु का धाम है, सामने प्रभु है, फिर तो प्राण भी छूट जाए कोई परवाह नहीं। अब वो देखते देखते ही थोड़ी देर दर्शन हुए,
सिंह द्वार के सामने आकर आनंद आवेश में मगन है। कौन पूछता है उसको? पत्नी पुत्र फटे पुराने कपड़े एक कोने में खड़े ठाकुर जी को देख रहा है। सिंह द्वार पर बड़ी भीड़ है, बच्चे भूख से व्याकुल है, पत्नी भूख से व्याकुल है। वो भगवान के दर्शन करके खड़ा है। थोड़ी देर में देखा पट बंद हो गए, कोई पूछ ही नहीं रहा, कौन पूछे। उसने अपनी पत्नी से कहा धैर्य रखना, मेरे मित्र बहुत लोग आए हुए हैं ना, उनसे मिल रहे हैं। पत्नी से कहा आओ पीछे चलते हैं। मंदिर के दक्षिण की ओर जहां से जगन्नाथ जी के प्रसादी का धोवन, जैसे पात्र आदि धोए गए तो वो फेन आदि निकलता है पीछे से, उस नाले के पास गए, उसे पेज नाला कहते हैं। वहां जाके बैठे और कहा कि देखो चिंता मत करो, स्वामी के घर आ गए हो ना, अब चिंता की बात नहीं है, और बहुत करुणामय है। देखो ऐसा करते हैं ना, बहुत भूख लगी है ना, इसमें जगन्नाथ जी के पात्र धोए जाते हैं, प्रसादी पात्र धोए जाते हैं, ये पानी वहीं से आता है, अपने लोग पीते हैं और आनंद से बैठकर यहां कीर्तन करते हैं। कितना धैर्यवान भक्त है। अब उसी जो ठाकुर जी की प्रसादी जल वहां से निकलता है पात्रों का प्रक्षालन का, उसी का फेन आदि लेकर ऐसे बच्चों को पवाता है, पत्नी को पवाता है और स्वयं लेता है। बोला देखो कल सुबह जब मंदिर खुलेगा ना, तब प्रभु के दर्शन होंगे, कुछ ना कुछ प्रसाद मिलेगा धैर्य पूर्वक, और वो प्रसादी जल पीता है। देखो हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि प्रभु का प्रसादी जल पीने को मिल रहा है। धैर्य बनाता है और आनंद मगन हो जाता है, पेट भर करके वही जल पीता है। अब कौन उसे देखे? वो पीछे एकदम एकांत नाले के पास बैठा, वो आनंद मगन होकर के प्रभु का चिंतन कर रहा है। पतिव्रता के मन में बात आ रही है कि ठीक है इनके मित्र कैसे हैं वो तो मुझे पूरा परिचय नहीं, लेकिन मुझे मित्र कैसा मिला ये मुझे परिचय है। मुझे कैसा पति मिला, कैसा अनुरागी पति मिला, कैसा धैर्यवान मिला। देखो ये है प्रीता। और उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल धैर्यपूर्वक रहिए, मुझे बिल्कुल कोई कष्ट नहीं है, आप जिसमें राजी है मैं उसी में राजी हूं। वो हड़िया से भर भर कर वही जल निकालता है, बच्चों को पिलाया, अपना पिया, खूब पेट भर करके, और कहा तुम सो जाओ, यहीं सो जाओ, सुबह जब पट खुलेंगे ना तब दर्शन करेंगे और तब कुछ न कुछ प्रसाद मिलेगा ही। अब इतना भाव ठाकुर जी देख रहे हैं, एक एक क्षण की बात। गुरुदेव भगवान कहते तुम चिंता मत करो, तुम्हारे एक एक सेकंड की बात ठाकुर देख रहे हैं, एक एक सेकंड का हिसाब अनंत गुना बढ़ा कर देंगे। तुम धैर्य पूर्वक रहो। ऐसा मत समझो कि तुम विषयों की जलन को सहकर भजन कर रहे हो, तुम ठंडी गर्मी अपमान सब सहकर भजन कर रहे हो, कोई तुम्हें देख नहीं रहा। नहीं, ठाकुर देख रहा है, एक एक सेकंड का हिसाब अनंत गुना बढ़ के देगा। खुद तुम कहोगे निहाल हो गए। देखना, थोड़ा धैर्यवान रहिए। अब वो प्रभु की प्रसन्नता के लिए वहां बैठा हुआ नाम कीर्तन कर रहा है और भाव अंदर अंदर की, हे नाथ तुम्हारे चरणों को मैं बार बार नमस्कार करता हूं। मैं कितना अधम जीव हूं, लेकिन आपने मुझे धाम बुला लिया, बिल्कुल अपने महल के समीप रखा। तुम चराचर में व्याप्त हो, समस्त जीवों के मनोरथ पूर्ण करने वाले हो। मुझे पता है कि तुम्हारे सिवा कोई करता नहीं है। मेरे मन में कोई कामना नहीं कि मैं किसी कामना से तुम्हें ये प्रार्थना कर रहा हूं, पर प्रभु आप कृपा करो, मेरी पत्नी को ये विश्वास हो जाए कि तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे हो। कहीं ऐसा ना हो कि इसके मन में आने लगे कि मुझे बहला फुसला रहे, कहीं कोई भगवान नहीं, देखो यहां भी आए तो कितना कष्ट सह रहे हैं। नाथ मुझे जितना चाहो कष्ट दे दो, लेकिन इसको विश्वास दिला दो कि आप हो। मुझे पता है आप हो, लेकिन इसको विश्वास हो जाए, क्योंकि ये मेरे ही आज्ञा से भजन कर रही है, कहीं इसका विश्वास टूट ना जाए। जगन्नाथ जी की भंडार गृह में ताला लगा हुआ है और ठाकुर जी अंदर विराजमान है, लेकिन प्रभु के लिए ना तो कोई दरवाजा है ना कोई ताला है। वो तो सर्वसमर्थ है। भक्त वत्सल प्रभु को नींद कहाने वाली वो तो सब सुन रहे हैं, जो पीछे वो प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु ने भंडार गृह से अपनी थाल उठाई और वहां कई कई दिनों का प्रसाद रहता है। भक्तों
के समुदाय आते, सबको प्रसाद मिलता है। तो वहां कई दिनों का सुंदर सुंदर खूब प्रसाद अपनी थाल में, जो ठाकुर जी का भोग लगता है जिस थाल में, उसी में सजाया। और सजा करके दरवाजों में सब बंद है, ताला लगा है, लेकिन उनके लिए क्या है, प्रभु बाहर आए एक ब्राह्मण का वेश धारण किए हुए और बोले कि याजपुर गांव से वो बंधु महंती नाम का कोई भगत आया है, आवाज दे रहे हैं पीछे। अब वहां रात्रि का समय कौन है, केवल वही तो पति पत्नी और बच्चे सहित है। वो एकदम हड़बड़ा के आंख खोलता है, सोचा कि मुझे कौन पुकारेगा, ये हो सकता है कि मेरे नाम वाला कोई और हो, बंधु महंती। परंतु फिर पुकारा, बंधु महंती देखो प्रभु ने तुम्हारे लिए और साक्षात जगन्नाथ प्रभु है, प्रभु ने तुम्हारे लिए प्रसाद भेजा है। स्त्री को जगा के कहा कि ये मुझे ही पुकार रहे हैं क्या, हमें लगता है कि मुझे ही पुकार रहे हैं। फिर ऊंचे स्वर से आवाज आई, बंधु महंती ये प्रसाद लो, याजपुरिया बंधु जो पेज नाले के समीप विराजमान हैं वो आए और ये प्रसाद ले ले। अब तो इनको पक्का हो गया कि मुझे ही बुलाया जा रहा है। दौड़ पड़े, दौड़ गए और घबराते जा रहे हैं। जब देखा कि उस ब्राह्मण के हाथ में एक रत्नों से जटित थाल है और विविध प्रकार की ठाकुर जी की सुंदर सुंदर भोग प्रसादी है, और ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा कि प्रभु ने अंदर से भोग की थाल तुम्हें भेजी है, ले लो। वो उसके हाथ कांप रहे हैं, विशाल थाल, इतना सुंदर भोग, हृदय विकल हो रहा। प्रभु, और ये नहीं समझ रहा साक्षात प्रभु ही है, हृदय उसका वो विकल हो रहा, प्रभु मुझे प्यार करते। पत्नी से कहा, देख देख मैं कह रहा था ना कि मेरे मित्र मुझे बहुत प्यार करते हैं। देखो बहुत भीड़ थी ना, सब लोग चले गए, अब उनको फुर्सत मिली तो देखो भेजा ना, मैं उनकी नजर में हूं ना, देखो। और आनंद मगन हो रहा है, बच्चों को जगाया। और ब्राह्मण ने कहा, देखो तुम आराम से प्रसाद पाओ, थाल को यहीं रख देना, थाल हम समय से ले जाएंगे, तुम चिंता मत करो। अब ब्राह्मण वेशधारी भगवान ऐसा कह करके भोग की थाल दी और चले गए। और वो तो जड़ता भाव को प्राप्त हो, काफी देर तो समाधि भाव में डूबा रहा प्रभु की कृपा में। इतने कृपालु प्रभु, पता नहीं कितनी देर तक उसकी आंतरिक ऐसी दशा रही। फिर पत्नी ने उसे बार बार स्वस्थ किया, हिला हिला के उससे बार बार स्पर्श करके जगाया, तो फिर स्वस्थ हुआ। फिर सबने बैठकर भरपेट, आज कई दिनों बाद भोजन मिला, कई दिनों बाद ऐसा प्रसाद, और स्वयं ठाकुर जी लाए तो अमृतमय प्रसाद। अब उसने विचार किया कि इस थाल को कहां पहुंचाऊं, क्योंकि ये प्रभु की थाल है। फटे पुराने चिथड़े में लपेट करके उस थाल को रख लिया कि जब सुबह होगा तब दूंगा, और अपने सिरहाने रख लिया, खूब आराम से सोया। अब अच्छे ऐसे ऐसे मंगल में स्वप्न आ रहे हैं उसको, ठाकुर जी की ताल, ठाकुर जी का प्रसाद, बड़ा आनंद। वहां कोई तमोगुणी निद्रा थोड़ी उसके हृदय में है। अब भगवान का वो रत्न थाल सिर पर रखे हुए ये तो सो रहा है, और उधर ठाकुर जी के जब सेवा के लिए पट खोले गए और भंडार खोला गया, तो देखा गया कि भंडार की सब सामग्री अस्त व्यस्त, ताला खुला हुआ, थाल गायब, काफी प्रसाद इधर उधर। उन्होंने विचार किया कि बहुमूल्य रत्नों का थाल कहां चला गया, और ये सब कौन अंदर भंडारे में घुसा। अब ठाकुर जी जो मनाया जहां से आया था तो अपने आप दिखाई दे रहा था, और सब इधर उधर फैला भी दिया, ठाकुर जी है। अब आपस में सब सेवक जन इकट्ठे हुए और एक दूसरे से पूछा कि हाँ आप आए थे, आप आए थे। उनका ऐसे क्यों आएंगे, हमारे लोगों की सेवा है, तो हम कोई ऐसा थोड़ी कि कुछ चुरा के ले जाएंगे। वो तो अपने लोगों में कोई नहीं, कोई बाहरी ने चुराया। अब वहां सब शोर मच गया, ठाकुर जी के भंडार का ताला टूट गया, कोई चोर थाल चुरा ले गया और प्रसाद भी चुरा ले गया। अब कुछ लोग ढूंढने के लिए निकले तो पेज नाले के समीप देखा तो थाल को कपड़े से फटा कपड़ा था तो दूर से चमक रही थी थाल। अरे लोग आए, बोले देखो देखो ये चोर है,
ये माल भी छलाते, पिटाई भी करवाते हैं। बोले देखो ये चोर है, ये स्त्री और बच्चों के सहित पकड़ो पकड़ो। वो तो बढ़िया प्रसाद मिला था, थके थे ही, खूब अच्छे से आनंद से सो रहे थे बच्चे और पत्नी। अब वहां हल्ला मचे तो सब उठे आंख मीचते हुए, गाली दे रहा है, कोई थप्पड़ दे रहा है, अरे चोर कहीं का, जगन्नाथ धाम में आकर के भी तू चोरी करता है, तुझे शर्म नहीं आई? और ऐसे ऐसे स्त्री रोने लगी कि अच्छे तुम्हारे मित्र हैं। हाँ, कह रहे थे बड़े कृपालु है, बड़े, रात्रि में तो माल छलाते हो, सुबह पिटाई करवाते हैं, कैसे तुम्हारे मित्र हैं? अब वो जैसे ही थप्पड़ पड़ता है, जय जगन्नाथ, जय गोविंद, जय गोविंद, ये ठाकुर जी ये भी देखते हैं ना, माधवदास बाबा की भी पिटाई करवाई, ये ऐसे तैयार रहे ना। अगर फूल माला पढ़ के जय हो तो कभी ऐसा भी अवसर आ सकता है कि पिटाई का भी स्वाद, तो तैयार रहे ना। ठाकुर जी के पार्षदों को ये दोनों चीजें इसीलिए मिलती हैं कि उन दोनों से परे स्थिति को प्रदान करते हैं, देखते हैं अब क्या है, अब कितनी स्थिति है, कितना धैर्य है, कैसे विचार हैं। ऐसा कभी संयोग मिले तो प्रभु कृपा प्रसाद मानकर सह जाना। आप देखना आपकी हृदय की भूमिका कैसी बढ़ती है, आप कैसी भक्ति की उत्तम भूमिका में पहुंचते हैं। कभी ऐसा मत सोचना कि ठाकुर जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, सच्ची मानिए। अब उसको तो जब पीटा जा रहा है तो बड़े आनंद प्रेम सागर में मगन होकर के बोल, जय जगन्नाथ, जय गोविंद, जय गोविंद। मानो गीता जी का सूत्र उसके जीवन में प्रकाशित हो रहा है, यस्मिन स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। कैसी भी भयंकर दुख की स्थिति हो, भक्त कभी विचलित नहीं होता। कोतवाल ने पूछा कैसे तुम्हें थाल मिली? तो उसने कहा विचार कीजिए, मुझे तो पता भी नहीं कि थाल कहां रहती है, मुझे पता भी नहीं कि भोग कहां रहता है। मैं तो याजपुर गांव का हूं, वहां से यहां दर्शन करने आया था। कोई रात्रि में एक ब्राह्मण आया था, उसने मुझे थाल दिया, प्रसाद दिया। वो पुजारी ब्राह्मणों को दिखाते, इनमें से कोई ना, इनमें से कोई नहीं था वो। और अरे बोले तुम झूठ बोलते हो। तब वहां जो बड़े बड़े अधिकारी जन भी, उनका बात तो उसकी समझो, वो कैसे घुस जाएगा? अगर वो घुसा होता वहां जहां भंडार है तो प्रधान गेट का भी ताला तोड़ा गया होता। प्रधान गेट में तो वैसे ही ताला लगा हुआ है। तो ये थाल और ये प्रसाद, अब जो बाहरी लोग आते हैं, अरे देखो, अरे तो बहुत ऐसे, वो अंदर अंदर प्रसन्न होता कि वारे प्रभु, वारे लीलाधारी, तुम्हारी बड़ी विचित्र लीला है। बंधु ने जब देखा कि बहुत बात बिगड़ रही, पत्नी बहुत क्लेशित हुई, तब कहा देखो प्रभु, मैं वैसे तो अपराधी हूं, वैसे तो मुझे दंड मिलना ही चाहिए क्योंकि बहुत जन्मों से अपराध किए, पर नाथ आप ये देख लो कि आपकी कृपा पर कहीं मेरी पत्नी को अविश्वास ना हो जाए। ऐसी कोई परिस्थिति न डाल देना जिससे उसको अविश्वास हो जाए। कृपा सिंधु, आपको जो चाहे सो करो, मुझे पता है आपकी हर एक चाल पता है। जमूरे को पता होता है बाजीगर अब कौन सा खेल खेलेगा, उसको नहीं कोई भ्रमित कर सकता, क्योंकि वो जानता है प्रभु के चिंतन के प्रभाव से प्रभु की हर बात उसके हृदय में स्फुरित होने लगती है। जो प्रभु का जन होता है, भक्त होता है, जैसे नरसिंह भगवान के क्रोधावेश से बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुष भी डर रहे हैं, लेकिन प्रहलाद जी को कोई भय नहीं है। वो तो दौड़ते हुए प्रभु की गोद, क्यों जान रहे मेरे प्रीतम प्रभु है। अब श्री जगन्नाथ जी महाराज नवीन लीला की, जो प्रताप रुद्र राजा थे जगन्नाथपुरी के, वो महल में सोए हुए थे। जगन्नाथ प्रभु गए और कर्कश स्वर में कहा कि प्रताप रुद्र भी ये बहुत बड़े भक्त हुए हैं, महाप्रभु चैतन्य देव की कृपा प्राप्त हुई है। बोले कि तुम यहां चैन से सो रहे हो, मेरे भक्त को दुख दिया जा रहा है और तुम यहां शयन कर रहे हो। तेरे कर्मचारी उस भक्त की पूजा ना करके उसको गालियां दे रहे हैं और उसको पिटाई करने की सोच रहे हैं, उसको थप्पड़ भी मारे। जानते हो मैंने स्वयं थाल दिया है, मैंने स्वयं प्रसाद दिया है और वो मेरा बहुत प्रेमी है, मेरा परम भक्त है।
देखो जल्दी से जल्दी जाओ और क्षमा मांगो जाकर के, क्योंकि तुम राजा हो, तुम्हारे राज्य में यदि ऐसे भक्त का अपमान होता है तो तुम्हें हम दंड देंगे। क्योंकि अब बड़े लीला बिहारी, एक तरफ तो पिटवाई करा रहे हैं और एक तरफ राजा से चरण पुजवाए, यही इनकी लीला है। यही बड़ी विचित्र लीला, कैसे वो कहां परिचय बना के कौन सी लीला करते हैं ये किसी की समझ में आने वाली नहीं। तू भला चाहता है तो तत्काल जा और सम्मान पूर्वक प्रणाम करके, आज से हमारे मंदिर का हिसाब किताब का पूरा अधिकारी वही होगा। ठाकुर जी ने आदेश कर दिया, आज से नीलाचल नारायण का आदेश है। जगन्नाथ जी ने कहा मेरा आदेश है कि मेरे संपूर्ण मंदिर का हिसाब किताब उसके हाथ, उसी के दस्तखत से सब सारी बात होगी। इतना कहकर प्रभु अंतर्ध्यान हुए। राजा तो हड़बड़ा करके उठा, तत्काल पोशाक धारण की, घोड़ा मंगवाया और वहां पहुंचा और जाकर सबसे स्वप्न की बात कही और हाथ जोड़ करके प्रणाम किया साष्टांग बंधु महांती को। ध्यान से सुनिए, राजा ने साष्टांग प्रणाम किया और हृदय से लगाकर कहा जो कुछ भी आपके साथ हुआ हो हमें क्षमा कीजिए। और सबको आदेश किया कि जगन्नाथ जी का सीधा आदेश है कि आज से मंदिर का पूर्ण अधिकारी यही होगा, इसी के दस्तखत से सब होगा। अब वो तो हाथ जोड़े खड़े हैं, फटे पुराने कपड़े हैं, कैसा हृदय इनका दैन्य भाव से युक्त हो, कैसा पद दिया। राजा ने विनय की और कहा कि जो हमें प्रभु ने आदेश किया है उसे आप स्वीकार करें। आज भी बंधु महांती के कुल परंपरा से वही सेवा करते चले आ रहे। जगन्नाथपुरी का हिसाब किताब उन्हीं के दस्तखत से होता है, उसी बंधु महांती के जो लड़के बच्चे परिवार कुल परंपरा के आज भी वही है। तो जरूरी नहीं कि आपके पास धन हो तभी प्रभु प्रसन्न हो, या आप उत्तम जाति के हो तो प्रभु प्रसन्न हो, या आप धनवान रूपवान कुलवान गुणवान, इनका कोई महत्व नहीं। प्रभु से प्यार हो, बस केवल अपनापन से प्रभु जी जीते हैं।